जोहार झारखंड दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आने वाला 2023 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट और गैस क्वेश्चन है। एबीसी बायोलॉजी के गैस क्वेश्चन को अब आप लोग समझेंगे। जो भी विद्यार्थी इसे देखेंगे गौरपूर्वक देखें, समझें। अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। शेयर करने से ये क्या होगा कि जो भी गरीब विद्यार्थी है, चीप एंड बेस्ट एजुकेशन जो हजारीबाग में नहीं भी रह रहा है, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा एग्जाम के लिए। और वो एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्पेशल 12 का एग्जाम जो 2023 में एग्जाम होगा। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गैस किया हुआ है और कौन कौन सी क्वेश्चन की संभावनाएं होता है। फिर इसी तरह से हम लोग जो मॉडल सेट निकला है उसके बारे में भी बता देंगे, ताकि किसी तरह से दिक्कत ना होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोग को आराम से दिख रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मानव स्वास्थ्य और बीमारियां। इससे फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसी तरह से हम अपना प्रत्येक साल गैस क्वेश्चन देते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर सक्सेस भी होता है और साथ ही साथ नॉलेज भी हो जाता है। क्योंकि बायोलॉजी जो है एक हेल्थ एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। ये नहीं कि एग्जाम पास ही केवल है, नहीं भी एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं जो विद्यार्थी, जो अपना सेल्फ एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो भी जानेंगे इसमें कि हमारे शरीर को, क्योंकि स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है। कहा जाता है ना कि इफ योर लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस, इफ योर लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस, इफ लॉस योर कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस। तो अभी हम लोग स्वस्थ भी बना लेंगे और कैरेक्टर भी। चलिए देखते हैं। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इंटरफेरेंस एक्ट अगेंस्ट। इंटरफेरेंस जो होता है एक्ट होता है जो किस तरह से काम करता है। किस होता है काम, अगेंस्ट किसके विरुद्ध काम करता है। तो ये वायरस के विरुद्ध काम करता है। किसके विरुद्ध, वायरस के विरुद्ध करता है। अब यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है। कैंसर ऑफ स्टोमक, लंग्स एंड लीवर। अगर कैंसर होता है किसी का स्टोमक, लंग्स या लीवर या कोई ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन, तो उस कैंसर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्सिनोमास। क्या कहते हैं, कार्सिनोमास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्सिनोमास रेफर्स टू, क्या रेफर्स करता है, तो मेलिगेंट ट्यूमर। उसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर्स होता है, गार्ड की तरह ट्यूमर्स हो जाता है ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। किसमें देखा, सॉरी यहाँ पर देखो मेलिगेंट ट्यूमर ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, इसका देखिए कार्सिनोमास रेफर्स टू, क्या रेफर्स करता है, तो मेलिगेंट ट्यूमर। इसमें मेलिगेंट ट्यूमर्स हो जाता है, छोटा छोटा ट्यूमर फोड़ा के जैसा हो जाता है। कहाँ, ऑफ स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाता है। जैसे अपना म्यूकस मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया जो हमारे मुंह के अंदर होता है, एनस में हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, वेजाइनल्स में आ जाता है, तो उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल मींस होता है फैलने वाला, इन्फेक्शन। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज के अंदर कौन सा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो कौन आ जाता है, एमियोबेसिस। एमियोबेसिस एक डिजीज है, एमियोबेसिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैंसर सेल आर मोर इजीली डैमेज, बहुत आसानी से डैमेज होता है बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल। किसके अपेक्षा, नॉर्मल सेल होता है। बिकॉज दे आर, क्योंकि क्या होता है, अंडर गोइंग रैपिड डिवीजन। क्योंकि जब कैंसर सेल होता है तो बहुत तेजी से डिवीजन करता है, नॉर्मल सेल स्लो डिवीजन करता है। लिविंग होता है, लिविंग प्रॉपर्टीज होने के कारण वो स्लो ग्रोथ करता है। लेकिन कैंसर सेल होता है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो तेजी से रैपिड डिवीजन करने के कारण क्या होता है, रैपिड डिवीजन जो होता है, देखिए अंडर को रैपिड डिवीजन के कारण जो होता है वो आसानी से, जितना तेजी से बढ़ रहा है ना उतना तेजी से डैमेज भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज ए काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीटमेंट। कहते हैं कि टू ट्रीट या ट्रीटमेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है एक थेरेपी टेस्ट है,
इज ए काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी होता है। क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी, यानी रेडिएशन के माध्यम से वो ट्रीटमेंट किया जाता है। किसको ट्रीटमेंट किया जाता है? तो देखिए सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, कुछ निश्चित प्रकार का ऑर्गन कैंसर होता है, जिस ऑर्गन के कैंसर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जहां पर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम का एक प्रकार का रेडिएशन, वो रेडिएशन से मार करके कैंसर सेल को वहीं पर खत्म कर देता है। समझे? अगला देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक्सेस कंजप्शन ऑफ इथेनॉल, अधिक मात्रा में अगर इथेनॉल कोई आदमी पीता है तो क्या होता है? काउज डैमेज टू द, किसको डैमेज करता है? लीवर। इथेनॉल हो गया या लीवर्स हो जाएगा, या अल्कोहल होता है तो किसका डैमेज कर देगा? लीवर को डैमेज करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है विच, कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व, शामिल करता है इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन ए पर्सन ड्रिंक अल्कोहल। जब एक व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो लॉस ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है? जैसे कहते हैं लॉस ऑफ बैलेंस ही उसका गड़बड़ा जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, वो बेकंट्रोल हो जाता है, कहते हैं अनबैलेंस हो जाता है। किसके कारण? तो ब्रेन का कौन सा? तो ब्रेन का टोटल जो होता है 3 भाग में बांटता है, सेरेब्रम और मेडुला। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि सेरेब्रम जो होता है वो लॉस ऑफ बैलेंस, वो बैलेंस खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एचआईवी मेनली, ये कहता है इन्फेक्ट, एचआईवी जो होता है एचआईवी वायरस मेनली रूप से किसको इन्फेक्ट करता है? बॉडी के किस सेल को करता है, किस पार्ट को कर देता है? वो इन्फेक्ट के रूप में करता है। तो हेल्पर लैम्फोसाइट को करता है, हेल्पर लैम्फोसाइट जो हमें मदद करता है, एंटीबॉडी आयरन ताकत देता है, इम्यूनिटी पावर को, उसी को क्या कर देता है? वो डैमेज कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैच, जिसमें कहता है मैचिंग पेयर ऑफ ए ड्रग्स एंड इट्स कैटेगरी, और इसकी कैटेगरी को मैच करना है। तो क्या आ जाता है? तो देखिए यहाँ एम्फेटामाइन्स स्टिमुलेट, एम्फेटामाइन्स स्टिमुलेट जो होता है ये मैच कैटेगरी जो होता है ड्रग्स का, किसका होता है? तो ड्रग्स का एक मैचिंग कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जैसे बहुत सारे और आ जाता है, हीरोइन होता है, तो साइकोट्रोपिक्स के रूप में होता है, लेकिन ये मैच कैटेगरी के अंदर इसको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आप लोग क्या है कि एम्फेटामाइन्स जो होता है स्टिमुलेट, इसको याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कैटेगरी के अंदर मैच किया जाता है, किस किस में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन टी लैम्फोसाइट फर्स्ट मैच्योर, टी लैम्फोसाइट, बी लैम्फोसाइट और टी लैम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी जैसे ब्लड 3 होता है, आरबीसी 3 ये कैटेगरी के अंदर बढ़ता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स को टोटल जो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, उसी तरह डब्ल्यूबीसी के अंदर जो होता है वो 5 कैटेगरी को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लेम्फोसाइट होता है। लेम्फोसाइट को 2 भागों में बांट देते हैं, बी लेम्फोसाइट और टी लेम्फोसाइट। तो वही कह रहा है कि टी लेम्फोसाइट फर्स्ट मैच्योर, पहली बार मैच्योर कहाँ होता है? तो थाइमस में। थाइमस एक ऑर्गन होता है जिस जगह पे वो पहली बार मैच्योर होता है, फर्स्ट टाइम मैच्योर हो जाता है थाइमस। जब इसको थ्योरी में डिटेल्स पढ़ेंगे, ऐसे थाइमस होता है ये बीच का पार्ट में, कहाँ होता है? ये बीच वाले पार्ट्स में होता है थाइमस। और यहीं पर हम लोग थाइमस देखते हैं, जहाँ पर स्टेर्नम होता है बोन, वहीं पर रेड बोन मेरो होता है, वहीं फॉर्मेशंस करता है, तो वो पार्ट्स को कहते हैं हम लोग थाइमस, उसी जगह पर थाइमस होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं एंटीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन, किसमें पाया जाता है? तो वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन, एक हैवी चेन होता है और एक लाइट चेन होता है। आप लोग जो होता है एनसीईआरटी के बुक में भी देखेंगे एंटीबॉडी चेन का फिगर, वो फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एक हैवी चेन और एक लाइट चेन है। आप लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 8 में जब जाएंगे तो एनसीईआरटी में देखना फिगर बना हुआ है एंटीबायोटिक चेन, तो एंटीबायोटिक चेन का भी फिगर आप लोग याद कर लेंगे। और यहाँ एक हैवी चेन को दर्शाएगा और एक लाइट चेन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर। देखिए कहता है क्या कि कॉफिन इज ए स्टिमुलेट परजेंट, जो कहता है क्या स्टिमुलेट परजेंट किसमें परजेंट होता है? कॉफिन जो होता है वो परजेंट होता है कॉफी में, टी में, कोल्ड ड्रिंक्स में, ये सब में परजेंट होता है, ऑल ऑफ दीज कॉफिन लगाने के लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट होता है क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप लोग ध्यान देंगे तो एड्स इज ए काउज्ड बाय एचआईवी दैट टाइपिकली इन्फेक्ट, जो कहता है टाइपिकली इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है? टीयू लेम्फोसाइट, जो वही लेम्फोसाइट को डैमेज कर देता है, टीयू लेम्फोसाइट को कर देता है, जो लेम्फोसाइट हमारे बॉडी के अंदर आयनिक सिस्टम को डेवलप करता है, उसी को वो इन्फेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो व्यक्ति में धीरे धीरे आयनिक सिस्टम घटते जाता है, सस्पेक्टेड वेरियस टाइप ऑफ डिजीज।
HIV एड्स का कोई पर्सनल कोई सिम्टम्स नहीं होता है या साइन नहीं है कि इसमें यही बीमारी दिखेगा, इसलिए ग्रुप ऑफ वायरस के रूप में ग्रुप ऑफ डिजीज उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो व्यक्ति को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है। हो सकता है वो कैंसर आ जाए, हो सकता है उसका लीवर डिस्ट्रॉय कर देता है, हो सकता है उसका ब्लड में WBC की मात्रा को एक्सेस बढ़ा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्या कि द मेजर फेगोसाइट सेल्स आर, मेजर फेगोसाइट सेल के अंदर कौन जाता है, मैक्रोफेज। क्या आता है, मैक्रोफेज के अंदर आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शॉर्ट लिव्स आइविंग रिक्वायर्ड, शॉर्ट लिव आइविंग रिक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फ्यूटस। जो माँ से कहाँ होता है, मदर टू फ्यूटस, फ्यूटस मतलब होता है माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है, माँ से जो फ्यूटस में आता है क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा से क्रॉस करता है या थ्रू मदर मिल्क, माँ के मिल्क के द्वारा किया जाता है। द इन्फेक्ट ये कैटेगरी है, जो इन्फेक्ट कैटेगरी होता है, जो माँ से जो ताकत जाता है बच्चे में, यानी मदर टू ऑफस्प्रिंग या मदर टू फ्यूटस, जिसे हम लोग फ्यूटस माँ के गर्भ के अंदर होता है, बच्चे को फ्यूटस कहते हैं। तो उसमें जो जाता है वो पैसिव इम्यूनिटी होता है, एक्टिव नहीं होता है, पैसिव इम्यूनिटी की फॉर्म में ट्रांसफर होते जाता है। वो बच्चा एकदम एक्टिव रूप से रहता है, माँ के गर्भ के अंदर वो बच्चा कंप्लीट रूप से स्वस्थ है, उसे किसी भी प्रकार का कोई डिजीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, ऑन स्टिमुलेशन बाय ए फॉरेन एंटीजन इन द बॉडी में अगर फॉरेन एंटीजन आता है, द टी lymphocyte प्रोड्यूस बाय डिवीजन ए क्लोन ऑफ टी सेल कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, तो लाइम्फोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम्फोब्लास्ट। अगर वो हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर एंट्री कर जाता है तो टी lymphocyte प्रोड्यूस करता है डिवीजन एज ए क्लोन के रूप में करता है टी सेल, जो क्या होता है लाइम्फोब्लास्ट करता है, यानी तेजी से लाइम्फोसाइट डेवलप कर जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन, जो ब्रेन को डिप्रेस करता है, ब्रेन एक्टिविटी को एंड प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कामनेस कर देता है, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉपिज्म आने लगता है, यानी झटकी के जैसा आने लगता है। कौन से ऐसा फॉलोइंग जो होता है जो एक्टिविटी करने के कारण आता है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या आ जाता है क्वेश्चन के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कहता है कि वेलियम, क्या आ जाता है कि वेलियम जो होता है वो वेलियम एक ऐसे ड्रग्स इम्यूनो सुप्रेसिव होता है जिससे ब्रेन हमारा क्या हो जाता है, एकदम कंप्लीट रिलैक्स मोड में चला जाता है और वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ड्रॉपिज्म, उससे झपकी यानी नींद वगैरह आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स स्प्रेड, एड्स जो होता है, एड्स एक बीमारी है जो कैसे फैलता है, एड्स का जो होता है फैलने का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एड्स का जो मुख्य कारण के रूप में दिया गया है, यहाँ देखिए एड्स स्प्रेड ड्यू टू, किसके कारण होता है, इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज। यहाँ पर जो टॉपिक के अनुसार है इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज, यहाँ का होमोसेक्सुअलिटी से या इमोरल वे से, या तो फिर हमारा क्या कहता है इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज या ऑल ऑफ दी, तो नहीं होमोसेक्सुअलिटी से नहीं होता है। अब हस्बैंड वाइफ सेक्स अटेंड करेगा तो HIV एड्स थोड़े ना हो जाएगा, दोनों में से कोई एक पार्टनर इन्फेक्टेड होता है तभी होता है। या तो फिर क्या हो जाता है इमोरल वे ऑफ लाइफ, इमोरल वे ऑफ लाइफ जैसे कोई शराब पी रहा है, हमारा गर्दी करा घूम रहा है, तो वैसे में HIV नहीं होता है। HIV एड्स तभी होता है इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज, जब एक डॉक्टर दूसरे को एक दूसरे इन्फेक्टेड व्यक्ति को अगर इंजेक्शन दे देता है या नीडल सिरिंज से, उससे भी फैल जाता है, इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैल सकता है, इन्फेक्टेड मदर टू ऑफस्प्रिंग में भी आ सकता है, या तो मल्टीपल सेक्सुअल से, मल्टीपल सेक्सुअल विदाउट प्रिवेंशन ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के बचाव किए ही अगर वो सेक्स अटेंड कर लेता है किसी अननोन व्यक्ति से जहां इन्फेक्टेड होता है, तो उससे ये HIV एड्स फैल जाता है। अगर HIV एड्स जो होता है जब तक बॉडी की फ्लूइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता, वो भी कौन, इन्फेक्टेड व्यक्ति, आप लोग क्लियर समझ लेंगे, इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, तभी वहां पर बीच में HIV एड्स फैल सकता है। हो सकता है कि सैलून में भी HIV एड्स फैल सकता है, ब्लेड बना रहा, वो ब्लेड किसी और को बनाया, कट गया, फिर किसी और को बना देगा, तो ब्लेड से भी फैल सकता है HIV एड्स। इसलिए HIV एड्स से एकदम कंप्लीट क्लियर है कि जब तक एक व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है, दूसरा व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड अगर नहीं होता है और उससे अगर स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है बॉडी फ्लूइड, तो उसको नहीं फैलेगा। अगर किसी इन केस ऑफ एनी सिचुएशन सडनली फॉरगेट अबाउट सम प्रिवेंशन, अगर कुछ प्रिवेंशन भूल भी गया है, अगर कोई भाई है और दूसरा भाई है और अगर वो छोटा है, अगर उसको दोनों छोटा है, अगर दोनों में अगर एक ही ब्लेड से अगर दाढ़ी बना लिया, अगर कट गया, तो HIV एड्स नहीं होगा उसको,
कभी नहीं होगा HIV एड्स, क्योंकि दोनों स्वस्थ है ना, तो HIV एड्स नहीं हो सकता उसमें जब तक इन्फेक्टेड व्यक्ति नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, एड्स वायरस है, एड्स वायरस है क्या है, एड्स वायरस क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। एड्स वायरस में जो होता है DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के रूप में आता है। चलिए आज हम लोग ये जो है 20 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। देखिए 20 क्वेश्चंस के बारे में बताए हैं। 20 क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्लस आप लोग को बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिला। जैसे HIV एड्स के बारे में आप लोग एकदम क्लियर हो गए। अगर कोई व्यक्ति 10 व्यक्ति के साथ सेक्स अटेंड करता है तो भी HIV एड्स नहीं होगा, क्योंकि जब तक 10 स्वस्थ है, अगर 10 में से अगर एक HIV हुआ तो 10 को फैलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होता है, होमोसेक्सुअलिटी है तो ज्यादातर सेक्स से फैलेगा, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चलिए थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सबको ये वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो को आप चाहिए तो हर किसी के पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि क्या होता है कि एक गरीब से गरीब स्टूडेंट भी चीप एंड बेस्ट एजुकेशन के तहत वो अपना भविष्य को बना लेगा। और साथ ही साथ आप लोग जो है वो मेरे हौसला को बनाए रखें, ताकि हम और न्यू और प्रत्येक चैप्टर की वीडियो को अपलोड करेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।